हेलो एवरीवन। कुछ ही दिनों बाद आप सभी लोगों का एयरफोर्स का एग्ज़ाम है और आप सभी लोगों का मॉक टेस्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं। एक तो आप सभी लोगों का स्कोर नहीं बन पा रहा और जो स्कोर बन रहा है उससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इस स्कोर से क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो है एक स्टेट वाइज कट ऑफ का भी जो है काफ़ी फंडा है इस बार की, चेंज हो रहा है पैटर्न। तो काफ़ी जो है एक टेंशन का माहौल, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप सभी लोगों के कमेंट्स और डाउट से टेलीग्राम पर आप सभी लोगों ने काफ़ी बार मुझसे ये चीज़ पूछी है। तो चलिए मैं इसको एक बार डीपली आपको एक्सप्लेन करता हूँ, शायद आप लोगों को ये हेल्प करेगा और आपका कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम के टाइम पे बूस्ट हो सकता है अगर आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। तो एक चीज़ आप सभी लोग, मैं बार बार बता चुका हूँ ये चीज़ कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हैं वो एक ऑथेंटिक मॉक टेस्ट नहीं है आप सभी लोगों का। क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी कि जो आप लोगों का एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता है, चाहे आप एयरफोर्स देख लो, चाहे आप नेवी देख लो, चाहे कोस्ट गार्ड देख लो, ऑनलाइन आप लोगों का एग्ज़ाम होता है और उसका जो आंसर की या फिर जो पेपर होता है वो बाहर कभी नहीं आता कि कैसा पूछा गया था पेपर। एक आइडिया के बेस पर आप सभी लोगों को जो भी एस्पिरेंट जिस भी इनटेक में एग्ज़ाम देते हैं वो एग्ज़ाम कंप्लीट होने पर, जैसे आप जो है वायोदा में भी सेंड करते हो कि ऐसे क्वेश्चंस आए थे या फिर जैसे टीचर्स को भी आप लोग भेजते हो, तो वो एक मेमोरी बेस के ऊपर एक आइडिया बनता है। उसी के हिसाब से आप लोगों का चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे देखो RWA हो, कैडेट डिफेंस एकेडमी, RS सर, तो जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप एग्ज़ाम देते हो वो उसी तरीके से उसको एक आइडिया के बेस पर उसको डिज़ाइन करते हैं। तो उसको आप लोग ऐसे नहीं सोचना कि जो भी मेरा स्कोर आ रहा है क्या पता फाइनल में भी वही आएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है। अब देखो जिनकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है और फिर वो ऐसे मोटिवेट होकर रहें कि नहीं मेरा तो यहाँ स्कोर नहीं आ रहा तो मैं तो एग्ज़ाम में कर दूंगा कुछ अलग ही, तो वो तो देखो फिर आप गलत मोटिवेट हो रहे हैं। बट मेरा इंटेंशन इस वीडियो का उन लोगों के लिए है जिनकी तैयारी भी अच्छी है और फिर भी वो जो है टेंशन और जो है काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखो आपका एक्स ग्रुप के अंदर 25 से 26 आ रहा हो, 30 आ रहा हो, 35 आ रहा हो, या फिर वाई ग्रुप में भी आप लोगों का 20, 22, 25 तक आ रहा हो, ठीक है, 20, 22 तो कम हो गया, 30 के आसपास आप सभी लोगों का वाई ग्रुप के अंदर आ रहा है तो आप लोगों का सफिशिएंट स्कोर है वो। और एक्स ग्रुप के अंदर भी 30 तक आ रहा है आप सभी लोगों का मॉक टेस्ट के अंदर, 30 प्लस मतलब दोनों एक्स और वाई के अंदर, तो आपका सफिशिएंट स्कोर माना जाएगा वो। अब स्टेट वाइज कट ऑफ इतना कुछ खास नहीं रहने वाला है, वो हम उस पर आगे बात करेंगे। अभी आप लोगों को फोकस यही करना है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बेस्ट जाए। कट ऑफ देखो, अगर मान लो कि किसी ने प्रिडिक्ट कर दिया कि 50 जाएगी तो क्या आप लोग 50 स्कोर कर लोगे? भाई कट ऑफ प्रेडिक्ट करने से कुछ नहीं होता, वो और डिपेंड करेगा आप सभी लोगों की कंपटीशन के ऊपर कि आप लोग जितने भी जाओगे एग्ज़ाम देने, जितने भी लोग, तो उनके कंपटीशन के ऊपर ही जो है और वैकेंसीज़ के ऊपर ये डिसाइड होएगा कि क्या कट ऑफ जाने वाली। तो ये तो आप लोग दिमाग से निकाल ही दो कि नहीं राजस्थान की हाई जाएगी, यूपी की हाई जाएगी। हाँ मानते हैं अदर स्टेट के कंपेयर में थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा इनका, बट ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। जो भी आप लोगों का स्कोर आ रहा है उससे जो है आप लोग सेटिस्फाई रहें। दूसरी चीज़, आपको मॉक टेस्ट जो आप लोग दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखो मॉक टेस्ट का मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोग केवल स्कोर जांचने के लिए करें उस चीज़। आप लोग मॉक टेस्ट का जो तरीका आप सभी लोगों का वही गलत है, मैं जहाँ तक मोस्टली एस्पिरेंट्स का देखता हूँ। एक तो क्या होता है कि आप लोग जो है मॉक टेस्ट को केवल ये 1 घंटे का जो आपका मॉक टेस्ट होता है, जैसे मैं एक्स ग्रुप की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा तो एस्पिरेंट्स तो ऐसे हैं जो 1 घंटे उसको अटैम्प्ट ही नहीं करते हैं। वो 30 से 40 मिनट के अंदर मुश्किल से 30 से 40 मिनट मुश्किल से बता रहा हूँ मैं, करके बस उसको सबमिट कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं गलत है। आपको अभी जिन लोगों ने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट भी नहीं किया, वो आप 2 से 4, 5 मॉक टेस्ट भी दे लोगे ना अभी, दिन का एक भी, तो सफिशिएंट है वो। केवल और केवल आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जैसे एग्ज़ाम होएगा तो उस टाइम पर आप लोगों को जैसे 20 मिनट के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन करने, तो उनको आप किस तरीके से अटैम्प्ट करें वो एक बार आप अपना खुद का तरीका देख लेंगे। बस इतना ही करना आप लोगों को। क्या स्कोर आया क्या नहीं आ रहा उसको नहीं देखना आप सभी लोगों को। पूरा 1 घंटा दें आप सभी लोग। अगर वाई ग्रुप वाले भी जितना भी आप लोगों का 45 मिनट्स होता है उसको पूरा स्पेंड करें, उसी टाइम बैठे रहें उसके सामने, मोबाइल हो चाहे आपका लैपटॉप हो जो भी हो, और उसको एनालाइज करें। मॉक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, कि मान लो आपका यूनिट एंड डायमेंशन का डायमेंशन के क्वेश्चन हर बार रॉन्ग हो रहा है, आपको नहीं आ रहा, तो क्यों ना आप लोग डायमेंशन उनको याद करो पहले से, उनको एक बार फिर से रिवाइज करो जो इंपॉर्टेंट आ रही हैं। कि आपका सरफेस टेंशन जैसे टॉपिक है, आपको लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट वाला टॉपिक है, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनसे तो क्वेश्चन आपका डायमेंशन का बनता ही बनता है। तो वो क्यों याद नहीं करें आप लोग? तो ये कुछ तरीके आप लोग जब तक एनालाइज नहीं करोगे कि मेरा क्वेश्चन किस टॉपिक का रॉन्ग हो रहा है, चाहे वाई ग्रुप की बात करूँ मैं,
कि मान लो कि मैथ्स के अंदर आपका परसेंटेज जो भी आप लोगों का प्रॉफिट लॉस देख लो, एवरेज किसी भी टॉपिक का वीक मतलब कि गलत हो रहा है तो उसको आप लोग एक बार देखो। चाहे रीजनिंग का आपका नॉन वर्बल का हो रहा है तो नॉन वर्बल के 1-2 सेट लगा लो, आप प्रैक्टिस सेट यूट्यूब से हेल्प ले लो कि स्ट्रेटेजी देख लो कि नॉन वर्बल को किस तरीके से सोल्व करना है। चाहे सीरीज़ का हो, एनालॉजी का, जिसका भी आपका रॉन्ग हो रहा है उनको आपको देखना है स्कोर के अंदर। और मॉक टेस्ट का केवल और केवल आपको 4 से 5 मॉक टेस्ट अभी और दे के देखना है कि आप लोग एग्ज़ाम में वो कर भी पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। होता क्या है, हम सिलेबस पूरा पढ़ के जाते हैं, तैयारी पूरी करके जाते हैं, मॉक टेस्ट कभी नहीं लगाते हैं, फिर एग्जाम्स में डायरेक्ट हमारे पास ऑनलाइन क्वेश्चन आता है स्क्रीन के ऊपर, उसको हमें टिक करना होता है, तो वो हम नहीं कर पाते, तो वहाँ पर हमारे स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन आता है या फिर उस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोगों ने 4, 5, 10 मॉक पहले से दे दिए हैं तो अभी आप बंद भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप सभी लोगों को। आप ये चेक करो कि नहीं, मैं जिस दिन मान लो कि जिसका 22 का एग्ज़ाम है 22 को, किसी का 23 को है, तो आप एक दिन पहले मॉक देखकर फिर आप यहाँ से चेक करके जाओगे कि नहीं यार अब तो मेरा हो ही जाएगा, वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो ऐसा ना करें आप लोग। पहले से आपने 1-2 मॉक दे दिया, थोड़ा बहुत चेक कर लिया, सफिशिएंट है वो। अब केवल और केवल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें अपना, और जो स्कोर वाला जो जिससे आप लोग डिमोटिवेट हो रहे हो उससे डिमोटिवेट होना आप लोग बंद कीजिए, क्योंकि ये आपका डिसाइड नहीं करेगा कि पेपर लेवल थोड़ा मतलब कि जैसा मैंने अभी रिव्यू देखा है तो एज़ कम्पेयर टू आप सभी लोगों का मतलब कि जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म से आप दे रहे हो, चाहे टेक्स्ट बुक देख लो आप या फिर किसी भी कोचिंग का देख लो, उनसे काफ़ी ठीक ठाक ही आता है, मतलब उससे हार्ड नहीं आने वाला है, उससे इजी बनेगा मतलब पेपर ऑनलाइन जो आपका रियल एग्ज़ाम होएगा वो। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को कुछ समझ आएगा, डीपली एनालाइज करके मैंने बताया। मतलब कि एनालाइज करें आपके मॉक टेस्ट देने के बाद, उसको बढ़िया तरीके से अटैम्प्ट करें, जो तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे कि पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका, उनको इम्प्लीमेंट करें उन पर, और स्कोर की टेंशन ना लें। हर बार बताता हूँ मैं, बट हर बार नए स्टूडेंट आते हैं, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा। इसके अलावा भी आप सभी लोगों का ये डाउट रहेगा कि नहीं मेरे 20 बन रहे हैं, 25 बन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, लास्ट एंड फाइनल बोल रहा हूँ वीडियो के एंड तक, कि आपका जो भी स्कोर बन रहा है उसको आप लोग मतलब कि उससे टेंशन नहीं लेना, जो भी है आप लोगों का। अब देखो आपने जैसे ही प्रिपरेशन करिए वैसा आप लोगों का फाइनल एग्जाम में होएगा, बट केवल और केवल जो भी चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा हार्ड और इतनी ज़्यादा कुछ नहीं होता है एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। अभी तो कंपटीशन है ही नहीं, आप मान के चलो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के पास। जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, इस इनटेक में ना सही अगले में हो जाएगा, एयरफोर्स में ना सही नेवी में हो जाएगा, मतलब कि एक साल के अंदर आपके पास 2 से 3 चांसेस रहेंगे। अभी आप लोगों का एयरफोर्स का हो गया एग्ज़ाम, फिर अब नेवी का आ जाएगा। अब नेवी का एक बार एग्ज़ाम लगेगा, बट उसकी जो है रिज़ल्ट 2 बार आएगा, तो जो 2 चांस रहेंगे, फिर अक्टूबर के पास आपका फिर से एग्ज़ाम आ जाएगा। उसके साथ साथ आपके कोस्ट गार्ड के भी 2 एग्ज़ाम हो जाते हैं। मतलब एक साल के अंदर आपके पास 3 से 4 अपॉर्चुनिटी रहेंगे। आपकी अच्छी तैयारी है तो आप किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर तो सिलेक्शन ले ही लोगे। तो ये मॉक टेस्ट वाला जो है आप सभी लोगों का, इससे जो है आप थोड़ा सा डिमोटिवेट ना हो, तैयारी करते रहो, अपनी चीज़ों को लर्न करते रहो, डेली रिवीजन करते रहो, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे, अगर आपकी तैयारी आपने डेफिनेटली ईमानदारी के साथ सभी चीज़ें की हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज़ आप को डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। वहाँ पर मैंने फिजिक्स के, एक्स-ग्रुप के, मैथ के भी, और सॉरी रागा के तो नहीं है, बट इंग्लिश के भी आप मैंने पूरी नोट्स सेंड कर रखे हैं, तो आप अगर बिगिनर हो तो उन नोट्स को देख के आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।